नमस्कार। तो एक दौर था, उस दौर में जब चुनाव हुआ करते थे, तो पूरे शहर का माहौल अजीबो-गरीब होता था। बड़े-बड़े होर्डिंग होते थे, बड़े-बड़े पोस्टर्स जगह-जगह लगाए जाते थे और बैनर लगते थे, पूरे शहर को बाँट दिया जाता था, सड़क के किनारे-किनारे बैनर हुआ करते थे। और प्रचार का एक तरीका और भी था कि राजनीतिक दलों के कार्यालयों से बराबर अनाउंस होता था और उसके भोंपू, लाउड स्पीकर पूरे शहर में लगाए जाते थे। और बराबर दिन-रात पार्टी के कार्यालयों से अनाउंसमेंट होता रहता था और पूरे शहर में वो गूंजता था, फलानी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, फलाने XYZ प्रत्याशी, आपके अपने प्रत्याशी, गरीबों के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले, गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, आपके अपने प्रत्याशी XYZ जो भी रहे हों। तो ये भोंपू बराबर चलते रहते थे। लेकिन TN शेषन साहब जिस समय देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उन्होंने इस सब पर लगाम लगा दी और वो भोंपू दिखना बंद हो गए। पूरे शहर में भोंपू लगते थे और कार्यालय से बराबर प्रचार का उद्घोष होता रहता था, अनाउंसमेंट होता रहता था। तो कहा गया कि काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, जो बीमार लोग होते हैं उनके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और TN शेषन साहब ने इस सब पे रोक लगा दी और चुनाव के खर्चे की एक सीमा तय कर दी। दौर बदल गया और इस नए दौर में, इस नई व्यवस्था में भोंपू सड़क से उठ करके आपके घर के अंदर आ गया। हाँ, वही भोंपू जिसको रोज सुबह शाम हम लोग प्राइम टाइम डिबेट के रूप में, ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में देखते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि वो भोंपू केवल एक पार्टी का भोंपू है, एक पार्टी के लिए सुबह से लेकर के शाम तक बजता है और एक नेता की चरण वंदना में दिन भर वो भोंपू लगा रहता है और उस भोंपू के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं।